ना आपको सारा क्लियर है। अच्छा जी, इसमें मैच वाले में प्रॉब्लम आ रहा था आपको, मैच कमांड। जी। सही। अच्छा देखिए, एम ए मैच कमांड, ये आप ने ये सेलेक्ट मैंने कर लिया ग्रीन वाला। अब मैं किसी और ऑब्जेक्ट को अगर सेलेक्ट करता हूँ तो ये काम करना इसको चाहिए। अगर ये वर्क नहीं करता तो फिर इसका एक मसला हो सकता है। ये डायमेंशन न्यू है और इसकी लेयर चेक करते हैं, बी न्यू। अच्छा ये मसला है और ये ठीक है। एम ए एंटर, देखें ये वर्क कर रहा है। कंट्रोल सेट करता हूँ, मतलब ये आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना। अब जैसे ये लीडर लाइन है ना, ये तो डी एल वाले उस पर, तो ये इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज सेलेक्ट नहीं कर रहा मैच वाला। अगर मैं इस टेक्स्ट वाले को सेलेक्ट कर लूँ तो देखिए ये लेयर्स बता रहा है ना मुझे कि कॉलम टेक्स्ट न्यू है। तो मैंने इस C3 वाले जी। को क्या एम ए किया, मैच ये सेलेक्ट किया। अब जिस वाले को भी मैं करना चाहूँ, देखें ये RW1 जो है, ये इसका देखें स्टाइल और वो कलर दोनों, मतलब प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं। मतलब मैच कमांड वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है। दोबारा से करके देखिए। एम ए एंटर, आपने कोई वो सेलेक्ट किया और उसके साथ फिर जिस पे आपने अप्लाई करना है उसको आप सेलेक्ट कर लें तो वो अप्लाई हो जी, जाता है। मैंने सिंबल्स में से डोर निकाल के उधर लगाया है ड्राइंग में, तो वो डोर दूसरी डोर के साथ मैच नहीं हो रहा। तो वो मतलब आपने इंसर्ट किया होगा शायद, इसीलिए वो मसला है। मतलब ब्लॉक्स पे कन्वर्ट किया जी। होगा इसलिए। और ब्लॉक्स वाला तो बस बाय डिफ़ॉल्ट एक दफ़ा सेव हो जाता है, ये मसला ना, वो बार अच्छा, बार तो चेंज तो नहीं वो नहीं होता। होगा चेंज फिर ब्लॉक्स वाला। नहीं नहीं, ब्लॉक्स में वो तो बस हम उसको ऑलरेडी एक टेम्पलेट दे देते हैं ना कि इस पे ही आप काम करो। तो अगर नहीं हो रहा तो बस फिर हमें या न्यू ड्रा करना पड़ेगा और या फिर एज इट इज़ उसको हम छोड़ देते हैं। बस यही हल है हमारा साथ उसका हवाले से। जी। सही। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपकी कमांड जो है वो ये यूनियन जो है ये 3D में हम यूज़ करते हैं, सबट्रैक्ट भी 3D में यूज़ करते हैं। बाकी ये फिलेट वगैरह तो हो गया था। रेंडर उसमें slice। अच्छा ये फाइल, अच्छा इसके अलावा एक और ज़रूरी बात वो ये थी कि जब इसका आप प्रिंट निकालती है ना, तो अभी तो देखिए हर जी। किसी का अलग अलग लेयर है। तो फिर हम ऐसे करते हैं कि हम ये तमाम सेलेक्ट करते हैं जितना भी डेटा हो, मतलब मोस्टली हम कोशिश करते हैं जितना भी डेटा तमाम सेलेक्ट कर ले। और जो बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 वाली थी ना, मतलब वो वाइट कलर पे चाहिए तो है कि ये कन्वर्ट हो जाए बिल्कुल वाइट। अच्छा ये ब्लॉक्स है ना, देखें वही जैसे मैच अप्लाई नहीं हो रहा था इस तरह वो ब्लॉक्स वाला भी अप्लाई नहीं हो, ब्लॉक्स पे अप्लाई नहीं हो रहा। तो ये मसला है। बाकी सब कुछ देखें वो कन्वर्ट हो रहा है, इसका कलर चेंज होता है। तो हम क्या करते हैं, ये तमाम चीज़ें जितनी भी हमने बनाई होती है ना, उसका हम कलर इस तरह से ज़ीरो या वाइट वाला सेलेक्ट इसलिए करते हैं कि प्रिंट में सही तरीके से नज़र आए। क्योंकि अगर हम, अच्छा जी मैं आपको ये बता रहा था ना कि हम तमाम लेयर सेलेक्ट करते हैं और उसको जो है ज़ीरो या जोन सा भी मसट या वाइट एक ही सेम कलर वाले पे हम इसको शिफ्ट इसलिए करते हैं ताकि प्रिंट अगर हम ब्लैक कलर वाला करेंगे तो फिर कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो फिर सही तरीके से प्रिंट नहीं होते वहाँ पे। जी। ठीक है, तो ये मसले आते हैं इसमें। जैसे अब देखें ये विंडोज़ वाले कंट्रोल Z करता हूँ तो चेंज हो जाते हैं। मतलब ये मैंने सेलेक्ट आल किया और इधर से मैंने ये लेयर चेंज की तो देखिए तमाम वाइट पे कन्वर्ट हो गया। तो इसका हमें यही फ़ायदा होता है कि आपने जितना भी काम किया उसको जब आप प्रिंट करेंगे ना तो ब्लैक कलर में जब कन्वर्ट होता है ना, जैसे उस दिन हमने इसको JPG में कन्वर्ट किया था आपके सामने, जी। तो ज़रा उसकी वो अच्छी आती है। बाकी इसके अलावा लेयर्स में ही इसको हम रहने देते हैं क्योंकि लेयर से मैंने आपको बताया फ़ायदा भी होता है कि जब हम और सॉफ्टवेयर्स पे उसको कन्वर्ट करते हैं तो काफ़ी सारा फ़ायदा होता है उससे हमें। अच्छा इसके अलावा आपको एक मैंने बात पूछनी थी, ये जो मल्टी फ्लोर है,
एंटर कैसे शो करते हैं ड्राइंग में? वो हैच कमांड हम यूज़ करते हैं, हैच कमांड कि ये आपने सेलेक्ट किया और जी स्पेस से तो ये डायरेक्ट हो गया, लेकिन इसको हम चेंज करते हैं। यहाँ से आपने पैटर्न चेंज करना होगा तकरीबन इनमें से कोई एक पैटर्न। हम अगर कंक्रीट हो तो फिर हम कंक्रीट वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर ब्रिक्स वाला वो लगा हुआ है, लेकिन मोस्टली तो ब्रिक्स होता नहीं है। यहाँ से हम यही इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं अपने लिए, लेकिन इसका स्केल बहुत ज़्यादा कम है, इसको हम थोड़ा बढ़ा के चेक करते हैं कि ये कैसा लगेगा। अभी भी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 95 पे चेक करते हैं इसे। नहीं, अगर सिर्फ लेंटर शो करना हो सिर्फ स्टेयर्स के ऊपर। नहीं, वो तो फिर स्टेयर्स छुप जाएंगे, 2D में हम नहीं शो करते, वो 3D में फिर होगा। एक हल है उसका, वो ये जैसे कि हम यहाँ पे अगर चाहें ना वो छज्जा सा जो बनाते हैं घर के बाहर, मतलब ये देखें जी लाइन एंटर करता हूँ, तकरीबन 3 फुट तक होता है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो एक स्ट्रेट सा वो बना लेते हैं लंटर के बाहर, जो वो शेड सा लगा होता है। तो इस तरीके से देखें, जो एक्स्ट्रा ये लाइन नज़र आ रही है ना आपको, ये हमारा लंटर है। सॉरी, लंटर के बाद जो वो निकला होता है ना छज्जा सा, तो इस जी तरह से वो हम स्टेयर के ऊपर फिर अगर हम चाहें तो 1-2 फुट हम इस तरह आगे से एक इस तरह लाएंगे लाइन, जिस तरह ये देखें मैं इसे फर्जी सा वो कर रहा हूँ, तो इस तरह से वो हमें फिर शो कर सकता है कि भाई इसके ऊपर हमारा लंटर आया हुआ है। जी सिर्फ ये एरिया ओपन टू स्काई है और इस तरह से इधर ऑलरेडी स्टेयर्स हैं और बाकी तमाम एरिया लंटर है जी फुल। तो ये इस तरीके से शो होता है। अच्छा, इसके अलावा आपको और क्या क्वेश्चन था? असल में तो घर जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे तो नहीं होते ना। आपने क्या करना होता है, देखें ये नॉर्थ वाली डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है, जी 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 आपने उसमें ये शो करना होता है बस, बाकी इतना कुछ नहीं है इसमें। ये देखें जैसे ये बिल्डिंग है ना, अब ये जी हालैंड में पता नहीं किस जगह पे है, तो ये तो इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। ये हालैंड सिटी में है ना, ये देखें, जी जी तो ये तो पता नहीं किस शेप पे या मतलब किस तरफ होगी, वो तो मुझे भी नहीं पता, इधर से मैं नहीं देख सकता ऐसे। लेकिन जी कहने का मकसद ये है कि एक्स वाई में ही तमाम काम होता है, 2D इसी इसको बोलते हैं, और फील्ड में तमाम काम देखें ये इसके सामने ये आपके। डायरेक्शन का जो ये डायरेक्शन का कैसे सेट करते हैं, ये जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट इस पे लिखा हुआ है? ये तो आप फील्ड जब जाएंगे ना तो उधर से आपको पता लगता है कि भाई ये नॉर्थ किस साइड पे है। मोबाइल में आप कंपास ऑन कर लें या डिवाइसेस मिलती हैं, तो उसमें आप नॉर्थ डायरेक्शन सिंपली चेक करें तो आपको उसके बारे में ना पता लग जाएगा। तो इसका इसको ये बस तरीका वैसे ही है, रोटेट करके सेट करना पड़ता है बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि ये तो तैयार हुआ है, ड्राइंग इसके में? साथ हम बिल्कुल ये तैयार ऑब्जेक्ट है, बस इसको हम रोटेट वगैरह कर लेते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन इसमें शो करते हैं। बाकी ये तमाम काम जो है ना देखें एक्स और वाई में ही होता है, और इसमें ये चूँकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं इसलिए उन्होंने कॉलम्स वगैरह हैं, तो इसलिए उन्होंने 7 नंबर्स भी डाले हैं कि 1 2 3 और इस तरह से 7, और इस तरह से ABC हिसाब से चलता है, ये A और A0, B और CD, और ये तमाम जो चीज़ें ये दूसरी सॉफ्टवेयर्स पे भी फिर कन्वर्ट करके ना स्ट्रक्चर चेक भी किया जाता है कि ये जो है लोड इतना बर्दाश्त कर सकता है या नहीं, फेल ना हो जाए कहीं। जी ये जो साइड पे लगे हुए हैं। ये 1 2 3 ये असल जी में देखें यहाँ पे ना ये कॉलम्स और बीम्स का सारा सिस्टम बना हुआ है। तो देखें ये 1A और A0 ये इस तरह से बता रहे हैं यहाँ से कि ये फर्स्ट वाला जो है हमारा A और A1 है, फिर सेकंड यहाँ से है, यहाँ पे देखें ये बना हुआ है कुछ, फिर इस तरह से ये 3 वाला है, फिर ये 4 है, ये तमाम कॉलम है देखें C3 और C6, मतलब कॉलम 6 कॉलम 5 हर एक का चेंज है, C3 जी और ये तो कॉलम्स RW1। हैं, लेकिन ये जो साइड पे 1 2 3 लिखा हुआ है जी, ये वाले। तो इसने यहाँ से ही उठाया है ना, आपको बता रहा हूँ। तो अभी आपको मेरी बात जी क्लियर है कि ये स्ट्रक्चर ड्राइंग जी जी है, आर्किटेक्चर नहीं है। ये स्ट्रक्चरल है, तो आर्किटेक्चरल इसमें नहीं है। हाँ हाँ, हम आम जो काम करते हैं ना वो ये वाला, जैसे ये तमाम आर्किटेक्चरल ड्राइंग है, ये स्ट्रक्चर नहीं है, जी क्योंकि जी इसमें जी इतना कुछ कम्प्लेक्स है नहीं। यहाँ पे देखें तो सादी जी बिल्डिंग है, इसमें कौन कॉलम बीम बनाता है। अब ये चूँकि बड़ी बिल्डिंग जी है तो इसमें स्ट्रक्चर इंजीनियर का ये साइन वगैरह ये सारा कुछ, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था। यहाँ पे देखें
इसने बहुत बड़े बड़े कोड्स लिखे हुए हैं। पहले तो इसने ये बताया हुआ है कि जनरल नोट है और ये जो है ना फर्स्ट स्लैब का ये होना चाहिए, ये वो सारा कुछ इसने इधर डिटेल से देखें बताया हुआ है कि ये जी कंक्रीट एशियाई अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट है, ये वाला कोड यूज़ किया हुआ है। जैसे हम कुरान के रेफरेंस देते हैं ना कि ये सिपारा है, ये जी आयत, इस तरह से। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है ना, ये जो भी काम करता है ये बाकायदा देखें यहाँ पे जनरल नोट्स बनाता है स्ट्रक्चर के हवाले से, स्ट्रक्चरल वर्क, कि कल को अगर ये बिल्डिंग फेल होती है कुछ तो ये स्ट्रक्चर इंजीनियर ज़िम्मेवार होता है। अगर इस तरीके के मुताबिक साइट पे काम हुआ हो और अगर बिल्डिंग फेल हो गई तो फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर ज़िम्मेवार, अगर इसके मुताबिक काम ना किया गया हो तो फिर साइट वाले ज़िम्मेवार होते हैं उस चीज़ के कि उन्होंने काम गलत किया होगा। तो मतलब कहने का जी मकसद ये है कि बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी। तो यहाँ पे देखें हर एक चीज़ को फुल डिटेल से लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर ड्राइंग भी रीड इन कंजक्शन विद आर्किटेक्चर। आप देखें यहाँ पे क्या बता रहा है कि सिर्फ आर्किटेक्चर सॉरी मतलब आपने जो स्ट्रक्चर है ड्राइंग वो नहीं देखनी, साथ में आपने आर्किटेक्चर ड्राइंग भी देखनी है, मस्ट बी जी रीड कंजक्शन जहाँ पे वो कह रहा आ रहे हैं। मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जी और उसने सारी फुल चीज़ें डिटेल से यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर लोड का बता रहा है कि इतना इतना लोड मैंने जूम किया हुआ है, एजम्पशन है, मतलब हवाई हिसाब होता है, लेकिन फिर भी ये सॉफ्टवेयर पे इसको चेक करते हैं कि इतना लोड मैं इस जी पर डालूँगा तो ये इसको बेयर कर सकता है या नहीं। जो हमने लेयर्स बनाई थी ना, तो ये लेयर्स हमें यही फ़ायदा देती हैं कि इसको फिर ये देखिए पूरा ये 2-3 पेजेस से तकरीबन बने हुए हैं कि फाउंडेशन के लिए ये यूज़ होगा, मेगा पास्कल इतना, और ये वो सारा कुछ इसने यहाँ पे बताया हुआ है। फिर इसमें देखें ये कोड बता रहा है लेटेस्ट एडिशन, जो भी होगा उसको आपने फॉलो करना है। फाउंडेशन इतना होना चाहिए और टाई बीम इतना होना चाहिए, मतलब ये तमाम चीज़ें इसने लिखी हुई हैं इसमें। जी फिर इस तरह हर एक चीज़ के बारे में इसने बताया हुआ है। स्लैब थिकनेस कह रहा है कि 25 mm होनी चाहिए। तो हर जगह पे इसने इस सरिये को इस तरह से कर्व भी किया हुआ है, तो ये इसके बारे में बता रहा है कि ये इतना इतना होना चाहिए, 5 डिग्री वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें इसने पहले से की हुई हैं। जी तो ये है कि नॉर्मली जो है ना यही ऑटोकैड में यही चीज़ें होती हैं आर्किटेक्चरली। अब ये स्ट्रक्चर वाला थोड़ा एडवांस लेवल पे होता है, वो तो मैंने ऐसे ही आपको इसलिए बताएं कि दुबई में ना यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। होता यही ऑटोकैड है, लेकिन उसमें जिसका फील्ड एक्सपीरियंस वगैरह होता है तो वो उसमें ये चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, क्योंकि ये तमाम रिक्वायरमेंट्स है। पाकिस्तान में मैंने आपको बताया अगर इस्लामाबाद में आप घर बनाए ना जी तो लाजमी आपको ये स्ट्रक्चर के साथ आर्किटेक्चर के साथ आपको स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिकल ये 2-3 ड्राइंग्स एक्स्ट्रा देनी होती हैं लाजमी, नहीं तो आपका जी मैप अप्रूव नहीं होता। अब पेशावर में ये है कि जैसे ये मैंने सामने मैप बनाया ना, मैं सबमिट कराऊंगा तो ये पास हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा कि चलो भाई जी आप काम स्टार्ट कर लो। अब इस्लामाबाद में सीडी है और इस तरह से दुबई में जो बल्दिया वगैरह है तो वो फिर इसको अप्रूव नहीं करते, वो आपसे तमाम ये मांगते हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जी तो ये सीन है सारा इसका। अच्छा, इसके अलावा तो बाकी आपका कोई क्वेश्चन नहीं है ना? जी नहीं कोई नहीं। सही। अच्छा, इसका ये भी हो गया पम्पटी फ्लोर, इसमें स्ट्रक्चर तमाम चीज़ें स्टेयर वगैरह भी आपको सिखा दिया था। तो आज इंशाल्लाह ऐसे करते हैं कि इसमें मैंने आपको लेजेंड वाला बताया था ना, आपने ट्राई किया इस पे? जैसे ये नहीं देखिए अभी नहीं तमाम किया ये उसका, साइड पे जैसे मेरे पास पैटर्न नहीं था तो अभी नहीं मैंने उसका किया। हाँ वो मुझे याद ही नहीं रहा ना, फिर मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा क्लास के बाद कि फिर मुझे याद नहीं रहेगा, काम में मसरूफ़ होऊंगा तो वो मैं अभी दे दूंगा आपको। मैं समझूँ कि मैंने आपको सेंड कर दिया, या शायद नेट नहीं था तो वो नहीं सेंड हुआ होगा उस टाइम। अब इसको हम ऐसे करते हैं, तमाम जो हमने काम किया हुआ है उसे हम 3D पे कन्वर्ट करने देते हैं। अच्छा, ये सेकंड फ्लोर नहीं है इधर, ये इसका नाम भी मैंने चेंज नहीं किया, इसको नाम भी चेंज करते हैं। कैप साउंड करता हूँ मल्टी फ्लोर। अच्छा ये हो गया, ओके। अच्छा, इसकी मैंने कॉपी ली, इधर पेस्ट किया इसको मैंने। कुछ टूल बार्स होते हैं, इधर राइट क्लिक करें टॉप पे, इधर
तो ये आपके पास देखें शो पैनल्स हैं, तो पैनल्स ऑलरेडी ऑन है। टैब्स पे अगर आप क्लिक करें तो ये तमाम ऑन है। अगर इसमें से कोई एक ऑफ हो जैसे व्यू, तो उसको हम ऑन कर लेते हैं ताकि ये हमें अच्छे तरीके से नज़र आए। और उसमें से 3D टूल, ठीक है, जैसे देखें ये 3D टूल यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो अभी तक मैंने आपको बताया खुद ही, और पाकिस्तान में ये 2007 पे ज़्यादातर काम होता है। दुबई में भी काफ़ी लोग हैं जो कि अभी भी यही वर्जन यूज़ करते हैं 2007 वगैरह। अच्छा, अब ऐसे करते हैं कि इसमें ये जो चीज़ें हैं इसको हम दो तरीक़ों से कन्वर्ट करते हैं 3D पे। अच्छा, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये एक्स्ट्रा लाइन जो है ना, इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, और ये भी डिलीट करते हैं। इनकी हमें 3D में ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे भी ये नज़र नहीं आएगा। कार्ड्स को भी डिलीट करता हूँ, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना वो हमें नहीं चाहिए, वो हम डिलीट करते हैं। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो है ओपन टू स्काई है, तो इस वाले को हमने नहीं चढ़ना। अब हमारा काम ये है कि हमने इसको दो तरीक़ों से हम 3D पे कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। एक तो बाउंड्री कमांड है, BO इंटर और फिर इंटर। और अब जैसे ये पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, ये दीवार, ये देखें ये सेलेक्ट हो गया ऑलरेडी, ये वाला यहाँ तक सेलेक्ट हो गया। अगर ये मैंने माउस से बहुत ज़्यादा जूम किया हो ना, फिर ये शायद सेलेक्ट ना हो। अब जैसे देखिए मैं क्लिक करता हूँ, शायद ये एरर दे। अच्छा चलें, हो गया। कभी कभार ये एरर देता है, वो ये मसला होता है कि हमने इसमें बहुत जूम किया होता है ना, तो आपने इसको थोड़ा जूम आउट करके ये करना होता है। तो इस तरह से देखें, अब ये देखिए पूरा ये एक ऑब्जेक्ट बन गया खुद ही। ये तो ऐसे ये हर एक लाइन ही है सिंपल जी। तो लाइन को तो हम 3D पे कन्वर्ट नहीं करते, हम तो ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखें ऑब्जेक्ट बन गया। एक तो बाउंड्री कमांड है, अगर बाउंड्री कमांड से मसला आ रहा है तो फिर इसका एक और हल, वो इसका ये हल है कि अगर ये बाउंड्री कमांड से आपके साथ सही नहीं हो रहा ना, तो आप इसको रेक्टेंगल कमांड से भी कर सकते हैं। मतलब ये रेक्टेंगल कमांड मैंने किया तो देखिए यहाँ ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया, क्योंकि बाउंड्री में मसला ये कि हमें ये दो लाइनें भी डिलीट करनी होंगी। इस तरीके से ये तमाम सीन करना होगा, और एक ही, और इस तरीके से इधर से बाउंड्री कमांड यूज़ कर लेते हैं तो वो ज़रा आसान हो जाता है। अब ये वाला इसलिए नहीं हो रहा कि देखिए कैन नॉट बी डिटरमाइन, कि ये इस तरफ मैंने जूम किया था तो ये नज़र नहीं आ रहा था उसको, और ये अभी भी नहीं होगा क्योंकि ये इधर से देखिए पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ तक है। तो इसको मुझे थोड़ा और जूम आउट करना होगा, अभी भी नहीं हो रहा। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। तो मतलब जो जो हो रहा है उसको तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखें ये भी हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ। तो अगर ये आपके साथ बाउंड्री में मसला कर रहा है ना, तो फिर हम REC इंटर करते हैं रेक्टेंगल, इस एक पॉइंट से इस एक पॉइंट कॉर्नर तक हमने ये इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया। देखें ऑब्जेक्ट पे जी। मतलब स्टार्ट में हम ये था ना, जो एक्स्ट्रा लाइन होती थी 2D में ट्रिम करते थे, इसमें हम सारा जोड़ेंगे। अब उल्टा सिस्टम शुरू हो गया 3D के लिए। इस तरह से ये रेक्टेंगल कमांड बस मैं यूज़ करके डायरेक्ट इधर तक ये वॉल मैंने कंस्ट्रक्ट कर ली, क्योंकि ये बाउंड्री कमांड से नहीं हो रहा सही तरीके से, इसलिए मैंने इसको इस तरह से रेक्टेंगल सा बना के किया है। अच्छा, ये दोबारा से मुझे ड्रा इसलिए करना पड़ेगा, मैंने वो छज्जे तक बना दिया था, इसलिए इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ तक बना देता हूँ। ये सेलेक्ट हो गया। फिर बाउंड्री कमांड ये वाला सेलेक्ट किया, ये अच्छा ये नहीं सेलेक्ट हो रहा है, जूम अब थोड़ा सा अभी भी नहीं हो रहा। तो चलें कोई मसला नहीं है, इसको फिर दोबारा से ट्राई करते हैं। बाउंड्री ऑब्जेक्ट गैप बिटवीन बाउंड्री ऑब्जेक्ट आउटसाइड ऑफ डिस्प्ले एरिया, कह रहे दो मसले हैं, तो ये अप्लाई नहीं हो रहा इस पर। फिर इसके लिए हमारे पास यही हाल है आसान, REC इंटर, इधर से इधर तक ये ऑब्जेक्ट बनाया, इधर से ये वाला तमाम इसको हमने इस ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट किया। BO इंटर, ये बाउंड्री हो गया, ये भी हो गया, ये वाला नहीं हुआ। BO इंटर, आप देखें ये बाउंड्री पे कन्वर्ट हो गया। अच्छा ये हो गया।
इसके अलावा जो है REC इंटर हम दोबारा से करते हैं। ये इधर तक सेलेक्ट हो गया, ये तमाम बाउंड्री पे सेलेक्ट हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है आपका इधर बाउंड्री पे हम क्लिक करते हैं, ये हो गया, ये बाउंड्री सेलेक्ट, ये भी सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें, ये भी सेलेक्ट हो गया बाउंड्री, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये वाला भी बाउंड्री पे हम कन्वर्ट करते हैं इसे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ से एक स्टेयर हम बाउंड्री पे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो फिर इसे कि हम कॉपीज़ आगे बना सकते हैं, काम आसान हो जाता है। इसको भी बाउंड्री पे कन्वर्ट करते हैं। ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम देखते हैं बाउंड्री पे कन्वर्ट नहीं। ये डोर वाला जो है ये हम REC इंटर करके रेक्टेंगल से ड्रा कर लेते हैं, और ये वाला डिलीट करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अब 2D नहीं चाहिए, इसको हम 3D पे कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से जितने भी डोर्स है वो 2D में हम इस तरह बनाते थे, 3D में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इनको चाहूँ तो डिलीट कर दूँ। फिर इस तरह से REC इंटर, ये हो गया, REC इंटर यहाँ तक हो गया, REC इंटर इधर तक ड्रा हो गया, और इस तरह से REC इंटर ये भी ड्रा हो गया। जितने भी डोर्स वगैरह हैं ये मैं डिलीट कर लेता हूँ। अच्छा, ये भी बाउंड्री पे कन्वर्ट नहीं हुआ, इसको भी बाउंड्री करते हैं। ये हो गया, ये और ये, ठीक है। और ये वाले भी नहीं कन्वर्ट हुआ, तो REC इंटर इसको भी हम करके कन्वर्ट करते हैं, इस वाले को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, इस वाले को भी कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से ये वाला बाउंड्री हुआ है, और ये वाला बाउंड्री नहीं हुआ। इस तरीके से इधर बाउंड्री हो गया, ये भी बाउंड्री पे कन्वर्ट हो गया, ये बाउंड्री पे कन्वर्ट नहीं हुआ, इसको भी बाउंड्री पे कन्वर्ट करते हैं। नहीं हुआ, तो ठीक है, अब हो गया। और ये बाउंड्री पे कन्वर्ट, ये बाउंड्री पे कन्वर्ट नहीं, ऐसे भी कन्वर्ट करते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये भी है, ये भी। जोन से नहीं हुए ना, वो हमने चेक करने होते एक दफ़ा, ताकि फिर ये प्रॉब्लम ना करे 3D में। ये हो गया, ये सेलेक्ट हो गया। अच्छा, इधर REC इंटर, इसको हमने इधर सेलेक्ट किया। अच्छा, देखिए इस तरीके से हमने इसको एक्सट्रूड किया। फिर इसके बाद ये लाइन क्यों डबल नज़र आ रही है? 3D व्यू। अच्छा जी, इसमें हमने क्या करना है, व्यूज़ पे आना है। यहाँ पे व्यू के बाद SW आइसोमेट्रिक हमने सेलेक्ट करना है। तो ये वाला अब हम चेक करते हैं कि ये, इसको हमने 3D टूल पे चेक करते हैं, और एक्सट्रूड तो ऑलरेडी हुआ है। फिर इसके अलावा एक चीज़ और हमने करनी है, अच्छा जी, अब ये जो है ना, इसके बाद हमें विजुअलाइज पे आना है। यहाँ से 2D फ्रेमवर्क की जगह हम जो है रियलिस्टिक पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह से हमें तमाम चीज़ें जो हमने अगर एक्सट्रूड की हों तो हमें रियलिस्टिक नज़र आएंगी। जैसे ये वाला देखें जी, रियलिस्टिक की जगह इसको हम अगर 3D हिडन कर ले तो ये सिर्फ लाइन से जैसे हमने ड्रा किया होता है उस तरह से नज़र आएगा। और
यहाँ से आप इसको रियलिस्टिक पे कन्वर्ट कर सकते हैं, शेडेड पे क्लिक कर सकते हैं, और इसको यहाँ से अब मूव भी हम कर सकते हैं जिस तरह से हम चाहें। ठीक है, जी इसको हम दोबारा से रियलिस्टिक पे कन्वर्ट करते हैं। अब ये चूँकि 7 और 2021 वर्जन है ना, तो चीज़ें वही हैं, लेकिन ये टैब्स इन्होंने आगे पीछे फेरे हुए हैं इसके, हमें आना पड़ता है। मतलब 3D टूल में अगर वो ना हो तो हमें विजुअलाइज और व्यू से ही मैनेज इसको करना होता है। यहाँ से SW आइसोमेट्रिक, नॉर्मली हम टॉप व्यू में काम कर रहे होते हैं। तो अब इसमें देखें आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, ये सिंपल लाइंस और ये फिल हुई हुई है, जी मतलब ये जो है ये हमारे साथ 3D पे कन्वर्ट हुआ है। ये हमें पता यहाँ से लगेगा। व्यू पे हम आते हैं और फिर यहाँ से SW आइसोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए तमाम 2D है जी और ये हमारा 3D अभी स्टार्ट हो गया। और इसको आप इधर से ही लेफ़्ट राइट वगैरह जिस तरह से आप जिस एंगल में चाहें इसको आप मूव करके इसकी पिक्चर्स भी बना सकते हैं। अब जो है इसको हम थोड़ा सा और रोटेट कर लेते हैं, और फिर ये इस जगह पे हमने बाउंड्री नहीं किया इसलिए ये मसला कर रहा है। ये बाउंड्री कन्वर्ट हो गया, इसको एक्सटेंड करते हैं, इंटर एक्सट्रूड, फिर ये राइट इंटर। ये देखें ये सर से माउस के हिसाब से भी ऊपर नीचे जाता है, लेकिन ये फिर हाइट इसकी गड़बड़ हो चुकी है, तो हम इसको 12 फीट देते हैं, तो जितनी हाइट हमें चाहिए ये उतनी ही गेन कर लेता है। जी ये है हमारा बिल्डिंग। यहाँ से देखिए 3D ऑर्बिट जो है ना इधर शिफ्ट हुआ है। अब 2007 में ये थोड़ा सा चेंज होता है, तो कुछ टूल इसके आगे पीछे हैं, बाकी ये इस तरह से वर्क करता है। इसमें हम जूम करते हैं और फिर इस तरह बैक एक चीज़ हम एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, अब ये वाला चाहिए तो था कि ये रेक्टेंगल पे हमने कन्वर्ट किया होता। हाँ ये वाला हुआ है, एक मिनट, ये क्यों नहीं हुआ? चले नहीं है तो फिर हम ये डिलीट करना है और इसको हम बाउंड्री पे कन्वर्ट करते हैं, ये लाइंस डिलीट करके, क्योंकि हमें लाइंस नहीं एक्सट्रूड करनी, हमें ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड करना है। इसको भी ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट करते हैं और इसको भी बाउंड्री पे कन्वर्ट करते हैं। चलिए ये एक तो हो गया ये वाला। अब इसको हम एक्सट्रूड करते हैं, ठीक, इंटर और ये, और फिर एंटर या स्पेस। अब ये देखें हाइट मांग रहा है, तो नॉर्मली सबसे पहले हमने वॉल की हाइट देनी है, मतलब 3 या 4 फीट होती है, तो इसमें से जो भी आप चाहें 3 या 4 फीट। ये 3 फीट मैंने दिया, और फिर इसको अब हम थोड़ा रोटेट कर लेते हैं इस तरह से। फिर अगर हम चाहें कि अगर 3 फीट की ही हमारी मिसाल विंडो है ना, तो इसी को हम CO कॉपी करके बेस से कॉपी करके इधर टॉप पे पेस्ट कर देते हैं, और इसको ऑर्बिट से थोड़ा सा घुमा के चेक कर लेते हैं। तो देखें ये इस तरह से नज़र आ रहा है। अब यहाँ से इसको आपने सेलेक्ट करना है और होम पे जाके, वॉल नहीं है, ये हमने क्या बनाया है, विंडो है ना सबसे नीचे, ये। और फिर अब हमने टोटल जो है ना 12 फीट हाइट दी थी ना वॉल की, जी तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, कैलकुलेटर भी इसमें हम निकाल सकते हैं एक्सप्रेशन। अब वो पूछ रहा है क्या 12 था, 12 माइनस हमने 4 इसमें ऑलरेडी कर दिया है, तो वो क्या बता रहा है कि आपका ये 8 रह जाता है। तो अब बकाया जो हमने है ना वो 8 फीट बनाना है, रेक्टेंगल से बना के उसको हमने 8 फीट एक्सट्रूड करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 8 फीट ही हो, अगर आपने 4 फीट की ये विंडो बना दी है हाइट, तो फिर हमें उसको मैनेज करना होगा। इसको हम थोड़ा जूम करते हैं, रोटेट करते हैं, अगर इस तरफ से हमें प्रॉब्लम हो तो हम ये कॉर्नर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी इंटर, ये कॉर्नर मैंने सेलेक्ट किया टॉप वाला, और इधर से ये कॉर्नर। तो अब एक ये लाइन तो ड्रा की है लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा, ऑर्बिट करके चेक करते हैं। अच्छा नहीं ड्रा की, अभी करेगा इंशाल्लाह। और इसी इंटर, ये कॉर्नर से लेके
इस कॉर्नर तक। अब ये हमारे साथ बन गया। इसको हम एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड करते हैं इस डायरेक्शन में 8 फीट। ये शायद मेरे से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया तो इसलिए वो गड़बड़ कर रहा है। हाँ, मैंने गलत कोई वैल्यू लगता है एंटर कर दी थी तो वो थ्रू आउट चला गया इस तरह सीधा सीधा। जी लेकिन तरीक़ाकार यही है कि हाँ, बहुत ज़्यादा हाइट मैंने लगता है उसको दे दी। जी देखिए वो नीचे भी गया हुआ तो ये गलत हो गया ड्रा होने में। तो इसको आपने एग्जैक्ट इस तरह से मूव वगैरह करके प्रॉपर इसको आपने 3D पे इस तरह से ही कन्वर्ट करना है। और इसी ये कॉर्नर सेलेक्ट किया और ये कॉर्नर ज़रा जूम करते हैं ताकि गलत ना हो। और ये एक्सटेंडर ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इंटर किया और अब इस तरह से ये हमें 8 फीट चाहिए। अब शायद ठीक होगा। अब भी मसला कर रहा है। अब ठीक हो गया। तो ये तो लगता है 1 फुट हमने ज़्यादा ड्रा किया या क्या मसला है। नहीं, हाँ, एक गलती हमने की है ना, वो ये थी कि ये तो 3 फीट हमारी वॉल थी और 3 फीट हमारी क्या है विंडो है जी हाइट के हिसाब से ना, तो 6 हो गया। तो हमें 6 ड्रा करना चाहिए, मैंने 8 ड्रा किया है तो इसलिए ये 2 फुट ऊपर निकल गया। तो ये देखना चाहिए हमें ना। तो ये 2 फीट देखें इधर बाहर निकला हुआ है तो इसको हमें 6 फीट बस मतलब एक्सटेंड करेंगे ना तो बिल्कुल ये एग्जैक्ट आ जाएगा। वो मुझसे भूल गया था, मैं समझो 2 फीट हमने किया। ये 3 किया तो 3 और 3 6 हो गया तो 12 में से 6 तो 6 रिमेनिंग रह जाता है। तो हमें 6 फीट का ही इधर वो ऑब्जेक्ट जो है ना बनाना है और उसको हमने फिर 6 फीट एक्सट्रूड करना है। इस तरह से थोड़ा सा रोटेट करते हैं कि बिल्कुल क्लियर बन जाए। सिक्स अब देखें ठीक होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल अभी ठीक बना है जी अब देखें बिल्कुल स्मूथ। अब ये थोड़ा बहुत इसमें डॉटेड लाइंस जो नज़र आ रहे हैं ना, ये चूँकि हमने सब कुछ अलग अलग किया हुआ है इसलिए ये इस तरह से अजीब सा लग रहा है। फिर अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यूनियन कमांड हम यूज़ करते हैं ताकि ये सही तरीके से नज़र आए हमें। तो फिर हमने क्या करना है, यूनियन कमांड अप्लाई करना है। यू है ना यूनी कमांड। ये लाइन सेलेक्ट की, ये जो वॉल्स है ना ऐसे भी सेम है। तो अब जी देखें बिल्कुल एक स्मूथ वो हो गया। जी अब इस वाले को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं इसके साथ इस तरह से यूनियन से। वो जो उसमें एक्स्ट्रा वो लाइंस और इस तरह से वो होगा तो देखें सफाई इसमें आ गया अभी। तो इस तरह से हर एक ये इसको हम जाके एक्सटेंड करेंगे। अब इधर ये डोर है तो डोर पे मैं जूम करता हूँ। इसके हमें एजेस चाहिए होते हैं और इसी इंटर एक ये एज हम पकड़ते हैं इस साइड से और एक ये आउटर ये कलेक्ट हो गया। चाहिए तो ये कि हमने 2D में ही बनाया होता तो ज़रा आसान हो जाता। तो एक्सटेंड इंटर इसको एक्सटेंड क्लिक करके फिर इंटर करके अब ये हाइट बता रहा है कि कितनी हाइट। तो डोर की हाइट 7 फीट होती है तो 7 फीट इंटर। और लेयर यहाँ से चेंज करनी है। ये तो मैंने चूँकि थोड़ा हवाई काम किया हुआ है अभी फ़िलहाल, लेकिन आपने इस तरह से प्रॉपर ये इसको लेयर्स वगैरह सेट करने हैं। जी ठीक है। फिर इसमें ये है कि वो मैच कमांड भी अगर हम चाहें ना तो अप्लाई वगैरह हम कर सकते हैं। जैसे देखें मैंने गलती से किया लेकिन ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको कि अगर चाहें इसमें भी आपसे अगर कुछ गलत हो तो मैच कमांड भी या लेयर भी चेंज कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। और कंट्रोल S साथ में मैंने प्रेस कर दिया। अब अगेन मैं थोड़ा सा जूम या रोटेट करके अब ये बकाया जो है 12 था ना टोटल, तो उसमें से हमने 7 निकाल दिया। तो हमारे पास जो हाइट रहेगी वो कितनी हाइट रहेगी 5। तो आपने थोड़ा जूम करना है ना कि कोई पॉइंट गलत ना सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि कभी कभार ये गलत पॉइंट ड्रा कर लेता है। अब ये नहीं ड्रा किया इसने, कोई गलत पॉइंट इसने सेलेक्ट कर लिया था। जी तो ये इसका एक मसला है।
तो इसलिए इसको हम जूम करके करते हैं ताकि ये गलत ना ड्रा करे। अब देखें सही ड्रा कर रहा है। फिर EXT इंटर, इसको सेलेक्ट किया, फिर स्पेस इंटर, और इस डायरेक्शन में 5 है, ये जितना भी वो आपने खुद ही कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये बिल्कुल आ गया बराबर तरीके से कि हमने इस दफ़ा उसमें गलती नहीं की कैलकुलेशन में, तो बिल्कुल परफेक्ट आ गया। अब ये बकाया जो दरारें सी नज़र आ रही हैं तो वो यही तरीक़ाकार है इसका। यूनियन कमांड हम जो है ना यूज़ करते हैं, तो ये तमाम जितने भी एक्स्ट्रा वाल्स वगैरह सब देखें एक प्लेन वो हो जाते हैं। अगर ये कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे लग रहा है तो वो शायद हमने रेक्टेंगल इधर थोड़ा सा आगे पीछे गड़बड़ ड्रा किया होगा, तो इस वजह से ये इस तरह दिखा रहा है हमें। अदरवाइज़ ये बिल्कुल ओके होगा, मतलब इसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्लाइंट को ना बना के 2D की भी पिक्चर्स देनी है और 3D के भी। और इसको आप चाहें तो आप कलर जो है वो कर सकते हैं प्रिंट भी, क्योंकि इसमें कलर्स नज़र आ रहे हैं। 2D हम ब्लैक उस पर ही करते हैं, मतलब पेज वाइट होता है और ब्लैक टेक्स्ट या लाइंस होती हैं, जिसके लिए आपको मैंने बताया तमाम लेयर्स हम सेलेक्ट करके उसको हम 0 लेयर वाले पे इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि वो तमाम वाइट सा स्क्रीन पे हमें नज़र आता है। जब प्रिंट हो जाता है तो वो ब्लैक होता है। और ये 3D जो है ये हम कलर्स ऑन ही रखते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो, या जो क्लाइंट हमारा देख रहा है तो उससे भी अंदाज़ा हो। अब जैसे ये भी बाउंड्री पे कन्वर्ट नहीं है, इसको भी हम बाउंड्री पे कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कन्वर्ट हो गया, इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं। और ये तकरीबन उसी तरीके से अगर हमारी ये सेम विंडोज़ हैं ना, क्योंकि हमने 2D में किया था ना, आपको याद होगा, तो हम इस तरह एक एक बार करेंगे तो टाइम हमारा ज़ाया होगा। तो इससे बेहतर ये है कि हम इसी को 2D में जाके कॉपी कर लें। लेकिन अब मैंने मसला ये है कि इधर ये वाले को यूनियन किया हुआ है, तो फिर वो सारी दीवारें उठा के इस तरफ ले जाएगा। तो यूनियन से पहले आपने इसको मूव कर सकते हैं। मैंने यूनियन ऑलरेडी कर दिया, तो इसलिए अब इसको अगर मूव करूँगा तो ये तमाम दीवारें इस तरफ साथ आ जाएंगी, तो फिर तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो विदाउट यूनियन अगर आप कहो तो फिर आप 2D में जाएं और वहाँ से इसको टॉप व्यू पे ना, मतलब देखिए टॉप व्यू में सेलेक्ट करता हूँ और इस तरह से ना देखिए मैं इसका कॉपी ले लेता हूँ। तो Ctrl+C और Ctrl+V, ये ऐसे समझाने के लिए देखें एक एक्स्ट्रा कॉपी मैंने बनाई। व्यू पे गया, SWS मेट्रिक अगेन क्लिक करता हूँ, तो देखें वो कुछ हाँ ये 2 तो ले आया और इसे ऊपर वाली गायब हो गई है, क्योंकि वो यूनियन था ना, साथ वाली दीवार ये वाली और इस तरफ वो मैंने मिक्स कर दी थी, तो इसलिए वो नहीं इसने उठाई। तो चले इतना काम तो हमारे लिए आसान ही हो गया कि इस वाले को हम उठा के यहाँ से कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी सेलेक्ट करें, मूव कमांड M एंटर, बेस पॉइंट से सेलेक्ट करें और इसको थोड़ा जूम वूम करके इधर से ये ऑर्बिट से रोटेट कर लेंगे ना, ताकि वो हमारा पॉइंट नज़र आ जाइए। ओहो मैंने डबल स्केप प्रेस कर दिया तो वो कैंसिल हो गया। ये सेलेक्ट किया, मूव कमांड, ये पॉइंट सेलेक्ट किया और ये हमने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। अब ये पॉइंट थोड़ा सा गलत मुझसे सेलेक्ट हो गया, तो वो दीवार थोड़ी सी पीछे चली गई है। तो ये मसले इसमें आते रहते हैं, इसको फिर हम फिक्स कर सकते हैं। जी। ये दीवार देखिए बाहर निकल गई है, तो इसको बेहतर तरीका यही होता है कि जूम करके अब बिल्कुल परफेक्ट देखें प्लेस हुआ है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अगर आपने मैंने मतलब ये यूनियन ना किया होता ना ये वाला, तो ये तमाम डायरेक्ट इधर आ जाना था सेम, क्योंकि ये हमारी तकरीबन हमने विंडो सेम रखी थी। इस तरह से अगर ये डोर सेम है लेकिन ये D1 है, तो मतलब ये और ये इस तरह बाथरूम के डोर है ना, तो ये हमारे इस तरह से आएंगे। फिर इसमें एक जो चीज़ है वो मुख्तलिफ ये है कि हमने यहाँ पे इस वाले को बाउंड्री पे देखते हैं कन्वर्ट किया था या नहीं। ये हाँ ऑलरेडी हुआ है। एक्सटेंड इंटर, इसको सेलेक्ट किया और इसको हम 7 फीट हाइट देते हैं। अब ये वॉल ही है, क्योंकि ये तो बाथरूम है, तो इस तरफ हमने डोर नहीं दिया था और इसके ऊपर अब हम वेंटिलेशन बनाते हैं। तो उसके लिए वही तरीका कार है कि हम ऐसे व्यू देखते हैं जहाँ पे दोनों एजेस हमें क्लियर, एक ये एज और वो एज मतलब क्रॉस में, और इसी इंटर ये एज सेलेक्ट किया और ये एज सेलेक्ट किया। तो देखिए ये ड्रा हो गया। और अब इधर मैंने क्या करना है, एक्सटेंड करना है इसको 2 फीट
2 फीट हमने एक्सटेंड करना है। तो ये बीच में देखें हालो सा है ना, मतलब जी तो 7 फीट और 2 फीट 9 हो गया। 12 माइनस 9, बकाया हमारे पास कितना रहता है। इसको हम सेलेक्ट करके पहले इधर ले आते हैं। अब ऊपर वाला जो है ना, ये मतलब हमारी वेंटिलेशन है, ये 2 फुट होती है नॉर्मली, इससे जी ज़्यादा तो कोई नहीं रखता। तो ये थोड़ा सा आगे पीछे प्लेस हुआ, उसको हम इस तरह से रोटेट करके प्लेस कर सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब इसको हम इस तरह से ही प्लेस करेंगे ताकि ये सही से आ जाए। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, मूव कमांड, और ये इधर पेस्ट किया। अब इसको लेयर भी चेंज करनी है हमने, होम पे जाएंगे और ये हमारी वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन हो गई। फिर अब ये दोबारा से वॉल बनानी है तो REC इंटर। ये जब व्यू गलत हो ना फिर वो ड्रा नहीं करता, मतलब गलत हो जाता है। अभी चेक करते हैं, REC इंटर, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब ठीक है। तो हमारा 7 फीट वॉल थी, 2 फीट वेंटिलेशन है, तो टोटल 9 हो गया। 12 माइनस 9, 3 आ जाएगी। तो ये सेलेक्ट किया और इस तरह से जो भी हमारे पास वैल्यू रहती है वो हमने एंटर किया। तो देखेंगे वो हमारे साथ वेंटिलेशन हो गया। तो इस तरीके से आपने क्लाइंट को ना बताना है ये सारा कुछ, कि इस तरह से ये इस तरफ वेंटिलेशन है और ये डोर जो है बाथरूम का है। तो सेम इसी तरह से, अब चूँकि देखें ये दोनों यहाँ पे तो सेम थे ना, ये डोर वगैरह भी जी और ये वेंटिलेशन, तो ये हम 2D में जाके कॉपी कर लेते हैं, तो उससे हमारा काम आसान होगा। मैं टॉप पे क्लिक करता हूँ और इधर से आसानी के लिए अपना, अगर मैं ये वेंटिलेशन वाला भी कॉपी कर लेता हूँ और इधर से ये डोर वाला जो है, अच्छा ये मैंने यूनियन किया हुआ इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा ना, लेकिन चले सेलेक्ट करते हैं। अगर सेलेक्ट हो जाता है तो अच्छी बात है, हो गया। तो CO कॉपी करते हैं। तो 2D से ज़रा ये ना आसानी से प्लेस हो जाता है, 3D में हमें फिर प्लेस करने में ना रोटेट, और ये देखें ये 2 चीज़ें सेलेक्ट की हुई हैं इसने, जी वेंटिलेशन और डोर। तो इसको अब मैं जिधर चाहता हूँ प्लेस कर सकता हूँ। अब ये इसकी प्लेसमेंट में भी थोड़ी सी गड़बड़ है, अब इसको अलग सेलेक्ट करके मूव करना पड़ेगा मुझे। ये सेलेक्ट करते हैं, इसको जूम, मूव कमांड M एंटर, और इसको इधर प्लेस किया। तो अब जो है हम इसको रोटेट कर लेते हैं ऑर्बिट में। तो देखें ये कुछ ना कुछ हमारा बचत हो गई है इस तरफ टाइम का, ये इधर प्लेस हो गया ठीक। जी और डोर के ऊपर वाला पोर्शन इसलिए नहीं, वो शायद मैंने वो मिरर वो यूनियन किया हुआ था उस वजह से। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसी तरह से हम टाइम सेव कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके, एक्सटेंड वगैरह करके। फिर इसके बाद हमारा काम होता है लेंटर ड्रा करना। अब उसके लिए भी हमें यही तरीका होता है कि जो कवर्ड एरिया होता है ना, हमने वो सेलेक्ट करना होता है, REC इंटर। अब ये एक एज मैं इसका ले लेता हूँ, ये एज से लेके मिसाल के तौर पे, ये पता नहीं क्यों गड़बड़ जा रहा है, थोड़ा सा जूम करता हूँ और ऑर्बिट से इसको मूव करता हूँ। अब इंशाल्लाह ठीक होगा। अच्छा, REC इंटर रेक्टेंगल, ये कोई पॉइंट सेलेक्ट किया और ये आउटसाइड हमने सेलेक्ट किया। ये इसने ड्रा तो किया लेकिन नज़र नहीं आ रहा, यानी ड्रा किया गलत हो गया शायद। एक इसका और आसान तरीका ये भी है कि हम वापस वही टॉप व्यू में जाते हैं जी और अच्छा ये टॉप भी उल्टा नज़र आ रहा है, मुसीबत है।
इसका ये तरीका होता है हमारे साथ कि REC इंटर आप प्रेस करें और जी ये एजेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारा एक एज है, इधर से हमने लेके यहाँ तक सेलेक्ट किया और EXT इंटर, EXT इंटर ये सेलेक्ट किया और इसको हमने हाइट दी 6 इंच, स्लैब 6 या 7 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, और ये एंटर कर दिया। आप ये देखें ऑलरेडी स्लैब बन गया, तो सब कुछ नीचे छुप गया। तो यही रीज़न थी कि हम 2D में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बता सकते कि उस वजह से। अब इसको जब हम 3D में ना ऑर्बिट करता हूँ तो फिर पता लगेगा कि सीन क्या है। अब देखिए इसने ये लंटर इस पर ड्रा कर दिया है, नज़र आ रहा है आपको? जी जी अब लंटर के लिए मैंने अलग लेयर नहीं बनाई, ऐसी मैं हवाई यहाँ पे ये कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, हम उसके लिए अलग बना सकते हैं स्लैब। जी तो देखिए इस तरीके से इसने सिलेक्शन आपने 2D में करनी है। और ये चूँकि हमने उसको बताया था 2D में कि भाई ये वाली जो स्ट्रीट है ना ये ओपन टू स्काई है, इस पे इसलिए हम लंटर वगैरह नहीं डालेंगे। जो जो हमारे रूम्स हैं ये तमाम एरिया हमारा कवर्ड है, तो इसके ऊपर हमने इस तरह से लंटर डालना है। अब ये चूँकि थोड़ा सा सेटिंग मेरी रोटेशन इस तरह मैंने टेढ़ा किया हुआ है, तो इसलिए इस तरह गड़बड़ सेलेक्ट हो रहा है। मतलब ये तमाम जो मैं सेलेक्ट करूँ ना यहाँ तक देखें ये तमाम लंटर आएगा जी और इधर भी लंटर आ जाएगा। बाकी जो है ये वाला ओपन रहेगा थ्रू आउट। जी तो ये काफ़ी आज के लिए जी काफ़ी आजकल सही। बस इसका यही देखें आसान हल है ना कि कभी कभार 3D में बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम फिर उसको वापस 2D पे कन्वर्ट करके, जैसे अभी मैंने देखे लंटर ड्रा किया इस पर, तो जी। 3D आपने पे 2D थोड़ा में सा कैसे कन्वर्ट करते हैं? 2D में ये था कि देखिए मैं 2D स्केप प्रेस करता हूँ, टॉप पे जाता हूँ, टॉप व्यू नहीं होता जी या व्यू में आप आ जाए ना, व्यू में देखें ये एक मिनट, SW आइसोमेट्रिक की जगह मैं टॉप सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें ये जो 3D पे कन्वर्ट हुए हैं वो फिल हुआ है। ये देखें ये भी फिल हुआ है। इधर हमें ऐसे ही लग रहा है कि ये बॉक्स है, लेकिन जब हम इसको व्यू में आके टॉप की जगह SW आइसोमेट्रिक पे चेक करते हैं ना, तो देखिए ये हमें बता रहा है कि भाई ये इसके ऊपर लंटर डाला हुआ है। और इधर से 3D ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट वाले पे क्लिक करके इसको हम इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है।